यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, dn/dx n + p1 dn-1y/dx n-1 डॉट है आपके पास pn बराबर दिया हुआ है आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है, qx है मान लीजिए। ठीक है सर, बराबर दिया हुआ है आपके पास, आप मान लीजिए कि 0 के बराबर दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, d के पावर में करके d के पावर n + p1 d के पावर n-1 + p2 d के पावर n-2 लॉट p n-1 d + pn बराबर 0। इसका रूट्स निकाल लेंगे। अगर दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो c1 e के पावर अल्फा x + c2 e के पावर बीटा x। अगर रियल और इक्वल है तो c1 + c2 x e के पावर अल्फा x। अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तब आपके पास आएगा c1 cos बीटा x + c2 sin बीटा x e के पावर अल्फा x। अगर दो पेयर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पास रूट है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तब आपके पास आएगा c1 + c2 x cos बीटा x और प्लस आएगा c1 + c2 x sin बीटा x e के पावर अल्फा x। अगर आपके पास तीन रियल और अनइक्वल रूट है अल्फा बीटा गामा, तब आपके पास आएगा c1 e के पावर अल्फा x + c2 e के पावर बीटा x + c3 e के पावर गामा x। और अगर आपके पास चार रियल एंड अनइक्वल रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तब आपके पास आएगा c1 e के पावर अल्फा x + c2 e के पावर बीटा x और प्लस आ जाएगा c3 e के पावर गामा x प्लस आ जाएगा c4 e का पावर आ जाएगा डेल्टा x। ठीक है, चलिए